नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल अश्विनी पर। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी होगी और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। ये नया चैप्टर है, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। इससे रेलवे में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आप देख भी रहोगे। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम एग्जाम चल रहा है, तो उसमें लगभग एक या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में इस चैप्टर से आ रहे हैं। ठीक है। इसलिए बच्चों ने बताया था कमेंट में कि सर नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन करा दो। ठीक है, तो आज मैं इसी के इस चैप्टर के लेके आ गया। ठीक है। आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी इस चैप्टर की आज। ठीक है, तो इसलिए इसे मिस ना करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? पेशी कोशिका, रक्त कोशिका, न्यूरॉन या यकृत कोशिका? तो कौन सी है? न्यूरॉन। राइट आंसर सी। मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है? सेरेब्रम, सेरेबेलम, मैंडुला या थैलेमस? तो राइट आंसर क्या है इसका? बी, सेरेबेलम। दो न्यूरॉन्स के बीच के जोड़ को क्या कहते हैं? डेंड्राइट, नोड, एक्सोन या सिनेप्स? तो क्या कहते हैं? राइट आंसर सिनेप्स। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? यानी पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? गले में, मस्तिष्क के आधार पर, किडनी में या पेट में? तो कहाँ होती है? मस्तिष्क के आधार पर। राइट आंसर बी। शरीर का तापमान नियंत्रण किसे कहा जाता है? पीनिडियल ग्रंथि को, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या थायराइड ग्रंथि को? तो किस ग्रंथि को कहा जाता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। राइट आंसर बी। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है? हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क या मांसपेशियां? ईसीजी जानते क्या होता है? ईसीजी होती है दिल की जांच होती है, यानी हार्ट की। तो राइट आंसर ए। ईसीजी होते वो ईईजी है, ये सॉरी, ये ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए किया जाता है। राइट आंसर सी। सॉरी, मैंने ईसीजी पढ़ लिया था। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? 1000 से लेकर 1100 ग्राम तक, 1350 से लेकर 14 ग्राम तक, 1500 से लेकर 1600 ग्राम तक, 800 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक? तो राइट आंसर कितना है इसका? 1350 से लेकर 1400 ग्राम तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 8। न्यूरॉन का वह भाग जो सूचना को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में आगे भेजता है? एक्सोन, डेंड्राइट, केंद्रक, कोशिकाएं? तो राइट आंसर कितना है इसका? एक्सोन। ये न्यूरॉन का वह भाग है जो सूचना के इलेक्ट्रिकल सिग्नल के आधार पर आगे भेजता है। मनुष्य में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 31 जोड़ी या 21 जोड़ी? राइट आंसर 12 जोड़ी। रीढ़ की हड्डी में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 25 जोड़ी, 31 जोड़ी? तो राइट आंसर 31 जोड़ी। ये रीढ़ की हड्डी में है ये। देख लेना तंत्रिका किसमें, ये बोल रहा है रीढ़ की हड्डी में बोल रहा है ये। और ये बोल रहा था मनुष्य की कितनी कपाल में, ये बोल रहा था कपाल में। ठीक है, तो कपाल में कितनी तंत्रिका पाई जाती है? 12 जोड़ी। और रीढ़ की हड्डी में कितनी पाई जाती है? 31 जोड़ी। ये बोल रहा है रीढ़ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 11। दर्द, गर्म और ठंडा
की पहचान मस्तिष्क का कौन सा भाग कराता है? यानी जो हमें दर्द होता है, गर्म लगता है या ठंडा लगता है, जैसे गर्म ठंडा पानी, चाय, कॉफी, दूध, ये गर्म ठंडा लग रहा है, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, तो इनकी पहचान कौन सा भाग कराता है मस्तिष्क का? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेंडुला? तो कौन सा भाग कराता है? थैलेमस। राइट आंसर ए, ये भाग कराता है। ठीक है। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को। ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। राइट आंसर डी। घुटने का झटका किसका उदाहरण है? मस्तिष्क क्रिया का, प्रतिवर्ती क्रिया का, स्वैच्छिक क्रिया का या कोई नहीं का? तो किसका है? प्रतिवर्ती क्रिया का। बुद्धि, इंटेलिजेंस और याददाश्त, मेमोरी का केंद्र किसे माना जाता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेंडुला? तो किसे माना जाता है? सेरेबेलम को माना जाता है। राइट आंसर सी। शराब पीने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग सबसे पहले प्रभावित होता है, जिससे व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है? आपने देखे होंगे, जो मनुष्य शराब पीता तो उसके मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो प्रभावित होकर व्यक्ति का संतुलन बिगाड़ देता है? पर मस्तिष्क, सेरेबेलम, पोन्स या मेंडुला? राइट आंसर सेरेबेलम। ये मस्तिष्क का, ये व्यक्ति का संतुलन बिगाड़ देता है। तंत्रिका आवेग की गति कितनी होती है? 50 से 60 मीटर प्रति सेकंड, 10 से 20 मीटर प्रति सेकंड, 200 से 300 मीटर प्रति सेकंड, 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड? राइट आंसर डी, 100 से 120 मीटर प्रति सेकंड होती है। न्यूरॉन के किस भाग पर माइलिन शीथ पाई जाती है? डेंड्राइट, एक्सोन, सोमा या केंद्रक? तो किस पे पाई जाती है? एक्सोन पे पाई जाती है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी परत का नाम क्या है? पाया मैटर, पेरिकाइनाइट, ड्यूरा मैटर या मेनिजेंस का? तो राइट आंसर कितना है इसका? ड्यूरा मैटर। तो राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 19। भूख, भूख, प्यास और प्यार, नफरत का केंद्र कौन सा है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेंडुला? यानी जो भूख लगाता है खाने की हमें, और प्यास लगाता है किसी की पीने की, पानी पीने की प्यास लगती है ना आपको, और प्यार, नफरत, जानते हो प्यार जो सोना बाबू करते हैं। ठीक है। नफरत का केंद्र कौन सा भाग है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम या मेंडुला? तो राइट आंसर कितना है इसका? हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क कहा जाता है, यानी लिटिल ब्रेन कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? राइट आंसर बी, सेरेबेलम को कहा जाता है। मस्तिष्क के छोटा भाग, छोटा मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सेरेबेलम को कहा जाता है। मैनिजेंस में सूजन आने से कोई बीमारी कौन सी बीमारी होती है? यानी मैनिजेंस में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी होनी होती है? मेनिंजाइटिस। राइट आंसर बी। पोन्स मस्तिष्क के किस भाग का हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मध्य या मेरुरज्जु? तो किस भाग का हिस्सा? पश्चिम मस्तिष्क का। राइट आंसर सी। प्रत्यावर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्शन एक्शन की खोज सबसे पहले किसने की थी? डार्विन, मार्शल हॉल ने या विलियम हार्वे ने या लेमार्क ने? तो राइट आंसर बी, मार्शल हॉल ने की थी। मस्तिष्क का कौन सा भाग सुनने और देखने की क्रिया को नियंत्रित करता है? यानी हमें देखना और सुनना
कौन सा भाग नियंत्रित करता है? तो कौन सा भाग करता है? मध्य मस्तिष्क करता है, यानी बीच का भाग। नोट्स ऑफ रैनवियर कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में, फेफड़ों में, न्यूरॉन में, आंखों में। तो कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन में पाए जाते हैं। राइट आंसर सी। मानव मस्तिष्क में कितनी गुहाएं होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। हमारे शरीर में सूचना प्रसारण का कार्य कौन करता है? पेशी तंत्र, तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र या पाचन तंत्र। तो कौन करता है? पाचन तंत्र करता है। राइट आंसर डी। मस्तिष्क की जांच यानी एमआरआई का अर्थ क्या है? मस्तिष्क की जांच एमआरआई, यानी जो मस्तिष्क की जांच होती है ना उसे बोलते हैं एमआरआई। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? मेगा रेडियो इमेजिंग। ठीक है, राइट आंसर बी। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा जिम्मेदार है? पैरासिम्पैथिक तंत्र। राइट आंसर ए, पैरासिम्पैथिक तंत्र। मानव शरीर में साइटिक तंत्रिका कहाँ पाई जाती है? हाथ में, पैर में, गर्दन में या पेट में? तो कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। राइट आंसर डी। तंत्रिका आवेग के संचरण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, लोहा, मैग्नीशियम या फास्फोरस। तो कौन सा? राइट आंसर ए, सोडियम। ठीक है। सूचनाओं को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाने वाला रासायनिक क्या कहलाता है? हार्मोन, न्यूट्रो न्यूट्रांसमीटर, एंजाइम या प्लाज्मा। तो क्या कहलाता है? न्यूट्रांसमीटर कहलाता है। राइट आंसर डी। मस्तिष्क की सुरक्षा करने वाली हड्डियों के खोल को क्या कहते हैं? फीमर, स्टर्नम, स्कैपुला या कपाल। तो क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। राइट आंसर डी। आंख की पुतली का आकार बदलना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? स्वाति तंत्रिका तंत्र से होता है। पार्किंस रोग पार्किंस रोग मस्तिष्क में किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? डोपामाइन की कमी से होता है। राइट आंसर बी, डोपामाइन की कमी से होता है। कोशिकाएं कोशिका यानी बॉडी सेल को और किस नाम से जाना जाता है? एक्सोन, सोमा, सिनेपिस, डेंड्राइट। तो किस नाम से जाना जाता है? सिनेप सिनेपस। राइट आंसर। थोड़ी देखो आगे पीछे हो गया, ये सी है और ये डी है। कोई बात नहीं, इसका सिनेपस है। रक्तचाप, ब्लड प्रेशर यानी उल्टी, वोमिटिंग और हृदय की धड़कन का नियमन केंद्र कहाँ स्थित है? सेरेबेलम में, मेंडुला, हाइपोथैलेमस या पोन्स में। तो कहाँ स्थित है? मेंडुला ओब्ला लांगेटेड गेटा। राइट आंसर सी। डी। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क को करता है। राइट आंसर सी। मिर्गी की बीमारी का संबंध किससे है? यानी मिर्गी जानते हो आप क्या होता है? मिर्गी होता है दौड़े पड़ना। ठीक है। श्वसन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से, रक्त परिसंचरण से या पाचन तंत्र से। तो किससे होता है? तंत्रिका तंत्र से होता है। ठीक है। लकवा यानी
पैरालाइज शरीर के किस तंत्र को खराबी के कारण होता है? पेशी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, या उत्सर्जन तंत्र, या कंकाल तंत्र। तो किस कारण होता है? तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। ठीक है, आज इस क्लास में इस क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको 40 के 40 क्वेश्चन रट के जाने हैं। ठीक है, रेलवे के लिए। ठीक है, बाकी तो सभी के लिए है, पर रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है।